तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वेन एवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया सीबीएसई क्लास 10 का। तो हम लोग आज उसको देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आया था 2023 में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में उसका सॉल्यूशन देखेंगे विथ कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो आज एक बार देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, लाइट का चैप्टर है, लेंथ से है, उसको हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिकल है, साथ में कंसेप्ट छिपा हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कुछ आपका एसिड और बेस से कुछ आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका कुछ इंडिकेटर के बारे में दिया हुआ, उसको स्टडी करेंगे। पीएच मीटर क्या होता है, डिटरमाइनिंग द एनी सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक आपका मेटल्स नॉन मेटल से रिलेटेड है, आपको देखेंगे वहाँ पर आपका मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग लेमन जूस का यूज करते हैं किसी भी मतलब रस्टिंग चीज़ को साफ करने के लिए, क्लीनिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग पीएच का ग्रेटर इंपॉर्टेंट है हम लोग का लाइफ में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुछ हार्मोन से बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ये पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारा 2023 में पूछा गया है। उसी तरह से कंप्लीट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं मतलब लास्ट 5 ईयर का मैं पूरा अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल में मतलब है सारा वीडियो, आप लोग उसको एक एक करके देखिए। ये आपका मतलब एक बूस्ट देगा आपका स्कोर को। क्यों? क्योंकि जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन से 5 साल में पूछा गया है, उसी से 70 to 75 क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न जो होता है वो डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो उसको आपको देखना होगा। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन है आपका, हार्मोन से रिलेटेड है। उसके बाद आपका कार्बन कंपाउंड से, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। उसके बाद आपका केमिस्ट्री से है, आपका कार्बन कंपाउंड से मीथेन के बारे में है। उसके बाद एक लाइट का एक न्यूमेरिकल है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये लेक्चर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या समझना है इस मतलब एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले अगर ये सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या फ़ायदा होता है। देखिए, सभी बच्चे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, सभी बच्चे सुबह शाम दिन भर मेहनत कर रहे परसेंटेज लाने के लिए, अच्छा मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए। बट क्या होता है, सिलेबस इतना वास्ट है और सिलेबस का जो आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का वो डिफरेंट डिफरेंट आ हो रहा है। मतलब जैसा हम लोग पढ़ के जा रहे हैं वैसा तो क्वेश्चन पूछ रहा है, बट आपको मतलब 100% उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। ये आपको जैसा आप पढ़ाई करते हैं उसके थोड़ा सा ऑपोजिट आता है, थोड़ा अंदर से पूछा जाता है, थोड़ा आपको मतलब टॉपिक का मतलब डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। वो वाला क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है कि किस तरह से पूछा जाएगा, ये आपका बेस्ड रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। मतलब आपका प्रिपरेशन बेस्ट है, वो नो डाउट, बट आपका प्रिपरेशन टॉप लेवल पे जा रहा है, वो आपका कब डिपेंड मतलब कब आपका बूस्ट होगा, वो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसका पैटर्न को समझिएगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को वो पूछ रहा है। ये क्या मेरे अंदर एबिलिटी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ना सिर्फ मेरे को बस उसका कंसेप्ट पता है, ये चीज़ आपको बता रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लास्ट अगर आप 5 ईयर क्वेश्चंस को आप उठा के रखिएगा, मतलब उठा के अगर सॉल्व कीजिएगा, तो आपका अगर परसेंटेज 70 to 75 या 80 प्लस आ रहा है तो वो आपको 10% और बूस्ट कर देगा। ठीक है, मतलब आप 80 से 90% के बीच में आपका मार्क्स आ जाएगा, 90 तक। ठीक है, अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीटली मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम टाइम पढ़ता है, यानी कि मान बिफोर 1 या 2 मंथ पहले पढ़ता है, तो उसको तो परसेंटेज लाना है भाई। पढ़ाई तो कर रहा है, खर्चा भी हो रहा है, टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसको तो परसेंटेज लाना है। तो वो परसेंटेज को किस तरह से ऑब्टेन कर सकता है, अगर उसका स्ट्रैटेजी अच्छा रहे। यानी कि अगर एक बच्चा जिसका सिलेबस का ड्यूरेशन होता है 1 साल का, बट उस सिलेबस को वो ड्यूरेशन को कंप्लीट करना चाहता है 2 महीना में, साथ में उस स्टूडेंट के लेवल उसको मतलब उस स्टूडेंट के लेवल वो मार्क्स को ऑब्टेन करना चाहता है जो सालों भर मेहनत किया, तो वो क्या कर सकता है, बस और बस ओनली वो अगर लास्ट 5 ईयर से 6 ईयर या 4 ईयर का क्वेश्चन अगर वो सॉल्व करके जाता है विथ डिस्कशन या फिर विथ कंसेप्ट, तो वो 70 to 80% वो मार्क्स को ऑब्टेन कर सकता है। पहले मेरा बात सुनिए, उसके मतलब कंसेप्ट को समझ के जाना पड़ेगा, उसका पैटर्न को समझ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मदद करेगा। इसीलिए ये मेरा जो वीडियो कोर्स है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिए, एक स्लाइड से आप उसको देखिए और उसका क्वेश्चन को पहले अपने से तरीके से सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको आप लोग देखिए। ठीक है, आपका मैं 100% बोलता हूँ कि आप लोगों का ये हेल्प करेगा
एग्जाम में, ठीक है। आप लोग पेपर देने के बाद आइएगा और बोलिएगा कि किस तरीके से पेपर जा रहा है, ठीक है। ये आपको सच में बूस्ट करेगा मार्क्स को। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपका अगर परसेंटेज बूस्ट नहीं हो रहा है तो आप मेरे को बोलिएगा, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नो डाउट, बट उसका क्वेश्चन ऑफ लेवल जो पूछ रहा है उसको भी समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के कहाँ रखा गया, फ्रंट में रखा गया, ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखा गया जिसका फोकल लेंथ f है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 2, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस क्या ऑब्जेक्ट का 2f में है। ड्रॉ ए रे डायग्राम। आपको पता है लेंस जो होते हैं, लेंस के दो फोकस होते हैं। क्यों होते हैं फोकस, क्योंकि ये दो कर्व सरफेस से बना होता है, यानी कि दो स्फीयर का वो टुकड़ा होता है और प्रत्येक स्फीयर में ईच स्फीयर का एक सेंटर होता है ना जी। तो इसीलिए उसके पास दो सेंटर यानी कि दो कर्वेचर आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दो फोकस आता है, ठीक है। क्योंकि दो कर्व से मिलकर बना होता है, ठीक है, दोनों लेंस, चाहे वो कॉन्केव हो वो चाहे वो कन्वेक्स हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फोकस लेंथ f है, ठीक है, फोकल लेंथ। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इस लेंस से 2f, मतलब उसको f के डबल में पोजिशन पर किसको रखा गया, ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो f का डबल कौन होता है बताइए, f का डबल होता है आपका c, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग उस c के जगह मिरर में हम लोग c लिखते हैं, उसको c क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो आपका फोकस का वो डबल होता है, फोकल लेंथ का वो डबल होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, फोकस का नहीं, फोकल लेंथ का वो डबल होता है, ठीक है। आपको रिलेशन तो पता है ना, जो होता है आपका r जो होता है वो f/2 होता है, किसमें, आपका मिरर में। बट अभी हम लोग लेंस में पढ़ रहे, लेंस में भी वही चीज़ है, लेंस में इस आर को आर ही बोला जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको कुछ और बोला जाता है। बट इस आर के जगह पर हम लोग मिरर में लिखते हैं आपका सी, क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सी। बट इस केस में हम लोग जो सी होता है उसको हम लोग F2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, F2, जो क्या होता है F1 का, ये जो F1 का ये आपका डबल होता है, ठीक है। जो F2 होता है यानी कि F1 जो होता है F1 का ये डबल होता है, ठीक है। मतलब F2 जो होता है आपका डबल होता है, मतलब F2 इज इक्वल टू 2F1, ठीक है, 2F1। हम ये न्यूमेरिकली बता रहे हैं, देखिए जो फोकस होता है उसका फोकल लेंथ होता है वो 2F1 के बराबर होता है, और उस वहाँ पर उसको हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, बट हम लोग इसको क्या बता रहे हैं, F2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, वही चीज़ सेम है, बस वो आपका F2 लिखते हैं उसको, ठीक है। F1 को ये मेन फोकस है जिसको हम लोग F1 लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है फिगर में, और आपका ये F2 यानी कि ये इसका डबल है फोकल लेंथ का, तो इसको हम लोग मिरर में क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, और यहाँ पर 2F2 बोलते हैं। तो आपका क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, इमेज को कहाँ रखा गया, मतलब ऑब्जेक्ट को 2F में रखा गया, यानी कि C पे रखा गया। आपको मिरर का कंसेप्ट पता होगा, जो मिरर होता है कनकेव मिरर, उसमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब C पर रखा जाता है तो इमेज जो होता है वो C पर ही बनता है विथ सेम साइज, ठीक है, मतलब उसका जो हाइट होता है दोनों का सेम साइज होता है, ठीक है। और वो क्या होता है आपका मतलब सी पर ही बनता है, एट सी, मतलब दोनों पोजीशन उसका सेम होता है, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी। उसी तरह लेंस में क्या खेला होता है, अगर लेंस में हम लोग सी यानी कि 2F2 पर रखते हैं तो आपका जो इमेज बनता है वो 2F2 में बनता है। सॉरी, यहाँ पर F1 F2 है, सो यहाँ पर 2 को हटा दे रहे, ठीक है। F1 F2 इसको हम लोग मानते हैं 2F1 और इसको मानते हैं 2F2, ठीक है। समझने के लिए देखिए, ये आपका सेकंड फोकल, ठीक है, सेकंड फोकस, ये आपका सेकंड आपका मतलब क्या, सी, ठीक है, सी जिसको हम लोग 2F2 बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका फोकस 1, ये F2 जिसको C बोल रहे हैं, ये आपका फोकस 2 जिसको यहाँ पर ये C2 जिसको हम लोग F2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को रखा गया आपका कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, F2 पे, किस पे रखा गया, F2 पे, इसको अच्छा से लिख दे रहे, F2 कहाँ रखा गया, F2 पे, यानी कि C पे। सी मतलब मिरर में बता रहे, बट हम लेंस का बात कर रहे तो छोड़ो, F2 बता रहे डायरेक्ट, ठीक है। आपको उसको एक्सेप्ट कीजिए, F2 है, कुछ CU नहीं है यहाँ पे, इमेज में C होता है, मतलब सॉरी मिरर में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर C भी या फिर F2 पे रखा जाता है, उसका इमेज भी आपका कहाँ बनता है, F2 में बनता है। और इन दोनों का जो साइज होता है यानी कि हाइट सेम साइज का होता है, इसका और इसका सेम साइज होता है, क्या होता है, सेम साइज, ठीक है, सेम साइज और विथ सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है, मतलब इसका जो डिस्टेंस यहाँ से है आपका, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस वो है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से उसका ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है, वो डिस्टेंस सेम है यहाँ से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2F ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द राइट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, बताइए, मैग्निफिकेशन आपका होता है V/U, क्या होता है मैग्निफिकेशन, क्या होता है V/U, V क्या होता है आपका इमेज
डिस्टेंस और यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग मिरर में देखते हैं तो मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू होता है, क्या होता है माइनस वी बाई यू। बट हम लोग अभी किसका बात कर रहे हैं, लेंस का बात कर रहे हैं। लेंस में हम लोग माइनस इग्नोर करते हैं, माइनस यहाँ नहीं होता, यहाँ वी बाई यू होता है। वी होता है आपका इमेज, यू होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों का मतलब जो आपका लेंथ है वो सेम है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, F2 पे रखा गया, तो इसका इमेज भी 2F2 पे बन रहा है, ठीक है, उधर वाला फोकस में, तो ठीक है। और क्या हो रहा है, इसका लेंथ दोनों का सेम है, तो लेंथ अगर सेम है तो दोनों क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है, मतलब दोनों 1। बट साइन में यहाँ पर चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इधर आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, और आपका इधर क्या कैसा बना रहा है, पॉजिटिव, कैसा बना रहा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं वी यानी कि क्या, इमेज, इमेज आपका क्या बन रहा है, पॉजिटिव, क्या बन रहा है, पॉजिटिव। यू क्या है, यू आपका नेगेटिव। पता है आपको, किसी भी लेंस का अगर हम लोग साइन इसको लिखते हैं तो अकॉर्डिंग किधर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ये लिखते हैं, मतलब लेंस के इधर को हम लोग नेगेटिव लिखते हैं और लेंस के इधर को हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो ये 1 हो गया, और आपका जो ऑब्जेक्ट है ये इधर है, तो यानी कि -1 हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव। 1 से 1 गया तो आपका जो m हुआ वो -1 हुआ, क्या हुआ, -1, यानी कि आपका इमेज जो है आपका क्या बना है, उल्टा बना, यानी कि रियल और इन्वर्टेड बना, ठीक है। उल्टा मतलब क्या, नेगेटिव को दिखा रहा है, और बाकी दोनों का लेंथ सेम है। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दोनों का 1 और 1 है, बट साइन का डिफरेंस है, एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, नेगेटिव इन्वर्टेड को बता रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। तो क्या बोल रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन दिस केस, तो क्या होगा, -1 होगा, जो क्या दिखाएगा, रियल और इन्वर्टेड को दिखाएगा, और सेम हाइट का, ठीक है। तो हम लोग डीपली इसको डिस्कस कर लिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन करते हैं। द टीचर वाइल कंडक्टिंग प्रैक्टिकल इन द लेबोरेटरी डिवाइडेड द स्टूडेंट इनटू 3 ग्रुप्स एंड गेव देम वेरियस सॉल्यूशन टू फाइंड आउट देयर पीएच एंड क्लासिफाई देम इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। मतलब कुछ मतलब क्या, टीचर ने कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ स्टूडेंट को डिवाइड किया और उन लोग को वेरियस सॉल्यूशन दिया टू फाइंड आउट देयर पीएच एंड क्लासिफाई देम इनटू एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ग्रुप ए में क्या लिखा गया, लेमन जूस, क्या है, लेमन जूस। विनेगर है सेकंड में, क्या है आपका, विनेगर, ठीक है। उसके बाद क्या आपका, कलरलेस एरिटेड ड्रिंक, ठीक है, कलरलेस एरिटेड। तो ये क्या आपका ग्रुप ए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ग्रुप ए सॉल्यूशन में ए सॉल्यूशन एंड ग्रुप बी सॉल्यूशन आर और नेचुरली एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब ये जो ग्रुप है सारा एसिडिक है, क्या है, एसिडिक। और उसका एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, <7 होता है आपका, जो ये क्या होता है, <7 होता है, क्या, पीएच, ठीक है। तो ए वाला क्या आपका सारा एसिडिक है। बी वाला टमाटो जूस, ये भी एसिडिक, खट्टा होता है, ठीक है। इसमें लेमन जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक में क्या होता है, CO आपका कार्बोनिक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉफ़ी भी एसिड होता है, ठीक है। और ये जिंजर जूस, ये इसका भी मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है। अगर ग्रुप सी में क्या बोल रहा है, देखिए ग्रुप बी का, ग्रुप ए सॉल्यूशन एंड ग्रुप बी दोनों का जो सॉल्यूशन है उसका आपका क्या है, मतलब एसिडिक सब्सटेंस है, क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है उसका। ग्रुप सी का में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्योर अल्कली, यानी कि ये पूरा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, ये क्या होता है, सॉल्ट। और लाइम वाटर, ये भी क्या होता है, सॉल्ट, ये आपका बेसिक होता है। क्यों, लाइम वाटर, CaO, ठीक है, CaO क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। क्विक लाइम और लाइम वाटर माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या होता है, बेस होता है। आपको पता है मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप सी के बारे में क्या बोला जा रहा है, जो सॉल्यूशन आर बेसिक, क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन, दस हैविंग द पीएच ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा है, मतलब वो बेसिक है। क्लोराइड, आपका क्लोराइड क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है विथ pH 7N। ये क्यों न्यूट्रल 7 है, क्यों, तो पता है आपको जो NaCl होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है। एक बार लिख दे रहे HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या बनाता है, NaCl और प्लस H2O बनाता है, ठीक है। ये NaCl क्या होता है, आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फॉर ए सॉल्यूशन बता दिया, लिस्ट 2 वे टू डिटरमाइन पीएच ऑफ, हम लोग दो तरीके से हम लोग किस लिस्ट 2 वे, किस दो तरीके से हम लोग पीएच का हम लोग सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकते हो। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए 2 वेज टू डिटरमाइन पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर और एक होता है पीएच मीटर। पीएच मीटर का कभी भी स्कूल में नहीं बताया जाता, देखिए मेरा बात सुन के रखिए, पीएच मीटर को कभी भी स्कूल में डिस्कशन नहीं किया जाता है पीएच मीटर को, बट हम लोग को जानना है क्योंकि इसका भी यूज़ किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। तो पहला नंबर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ नहीं होता, किसी भी सॉल्यूशन में उस पेपर को डिप करो भाई तो उसका कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखाएगा। आपका न्यूट्रल होगा तो ग्रीन दिखाएगा, आपका प्योर मतलब कंसंट्रेटेड एसिड होगा तो वो रेड दिखाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस वाला पेपर को डिप किया जाएगा आपका इंडिकेटर, तो वो इंडिकेट करेगा, ठीक है, कौन एसिडिक है, कौन न्यूट्रल है, कौन बेसिक है। आपको पता है जो
प्योर मतलब जो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है वो 14 होता है, जिसका पीएच का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, डार्क ब्लू, ठीक है। जैसे यहाँ न्यूट्रल का क्या होता है, 7 होता है, यानी कि वो ग्रीन होता है, और ये ग्रे रेड होता है, 0 पे होता है, मतलब ये कंसंट्रेटेड एसिड होता है। तो ये तो सबको पता होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। बट पीएच मीटर क्या होता है? पीएच मीटर एक डिवाइस है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सॉल्यूशन का H+ आयन को, वो H+ आयन का कंसंट्रेशन को बताता है, जिससे वो एसिडिक है या एल्केलाइट है ये पता चलता है। अगर H+ आयन है तो वो एसिडिटी को बताता है, सॉरी एसिडिटी नहीं, एसी मतलब हाँ एसिड का प्रॉपर्टी को बताता है H+ आयन, ठीक है। और साथ में अगर वो बेसिक है तो वो H- को दिखाता है, मतलब सीधा सीधी बात बोल रही है, ये आयन को रिप्रेजेंट करता है। एसिड है तो H+ आयन और आपका बेस है तो OH-, ठीक है। इसका अगर थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल बता दे रहे, थोड़ा सा इसको आपको बता दे रहे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है आपका ग्लास इलेक्ट्रोड, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इस दोनों के बीच में जो वोल्टेज उत्पन्न करता है वो मेजर करता है आपका आयन को, मतलब इन दोनों जो इलेक्ट्रोड होता है जिससे करंट पास होता है आपका सेल के थ्रू, उस वो जो डिफरेंस उस दोनों से मतलब इलेक्ट्रोड के बीच में जो दोनों डिफरेंस पाया जाता है वोल्टेज में, वो आपका मेजर करता है H+ या OH-। H+ तो आपका एसिड को बताएगा, OH तो बेसिक को बताता है, मतलब ये एक्चुअल कंसंट्रेशन को बताता है। क्या बताता है? एक्चुअल कंसंट्रेशन या एक्चुअल कंसंट्रेशन को H+ और OH- का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हुए पहला वाला का क्या, द पेपर चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। हटाइए इसको, तो समझ गए, चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपका एसिड है तो आपका डिफरेंट दिखाएगा, अगर किसी का पीएच वैल्यू 3 है तो आपका येलो दिखाएगा। देखिए यहाँ पर पीएच सॉल्यूशन का बता रहे, देखिए येलो में 3, ये में ये, फिर रेड हो गया, इसमें ग्रीन हो गया, इसमें ब्लू डार्क ब्लू है ना। उसके बाद सेकंड वाला पीएच मीटर, ये पीएच मीटर को पीएच स्केल से कंफ्यूज मत कीजिएगा, पीएच स्केल अलग मेजरमेंट होता है। ये क्या होता है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है, दैट यूजेज इन टू फाइंड एसिडिक और बेसिक मीडियम ऑफ द सॉल्यूशन विथ वेरी एक्यूरेटली एंड डिस्प्ले द वैल्यू। मतलब इसका वैल्यू हम लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं, जैसे दिख रही है कितना है इसका पीएच, कितना दिख रहा है आपको, 8.5 है क्या, हाँ 8 पॉइंट, इसमें 0.5, मतलब ये पीएच का दोनों का वैल्यू क्या बेसिक है, क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या 5.70 है, उल्टा देख रहे थे 5.70, मतलब ये किसको, एसिड को दिखा रहा है, ये 5.70, ये भी सेम मतलब दिखा रहा, मतलब इस तरह से ये रीडिंग करता है। यहाँ पर ये डिस्प्ले जो होता है ये इसका रीडिंग बताता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड होता है, जहाँ पर आपका क्या होता है, आपका ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो H+ और ये OH- को डिनोट करता है, ठीक है। ये बात आप लोग को थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ये वोल्टेज का, तब तो भाई H+ और OH- का कंसंट्रेशन दिखेगा, तब तो वो सर्किट कंप्लीट होगा भाई। जब डिफरेंस रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस में तो वो बताता है आपका पीएच OH, और ये डिस्प्ले शो करता है। और आपको पता है 7 से लो रहेगा तो वो एसिड रहेगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो आपका बेस रहेगा, वो अलग मैटर है, ठीक है। उसके बाद हम बता रहे हैं आपका आगे, एक्सप्लेन वाई आर सोर सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीजिंग द, मतलब क्या बोल रहा है, सोर सब्सटेंस मतलब जो मतलब जो सोर खट्टा वाला एसिड का क्या होता है, टेस्ट सोर होता है यानी खट्टा होता है, जैसे लेमन जूस हो गया, क्यों वो इफेक्टिव होता है क्लीनिंग में, ठीक है, मेटल का क्लीनिंग में क्यों वो इफेक्टिव होता है। तो देखिए हम लोग बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेमन जूस क्लीन, कहाँ गया, हाँ लेमन जूस क्लीन टेनिस कॉपर कुछ नहीं होता, जो आपका ग्रीन कलर का उसमें जो डिपोजिशन हो जाता है इसका किसका, कॉपर ऑक्साइड का, उसी को बोला जाता है। बिकॉज दे आर एसिडिक, सिट्रिक एसिड में क्या पाया जाता है जी, आपका लेमन जूस पाया जाता है, विथ ए बेसिक कॉपर ऑक्साइड ट्रांसिस फ्रॉम वाटर सॉल्युबल कॉपर सॉल्ट। क्या होता है सीधा बता दे, छोड़िए इसको लिखा हुआ है, कोई बाद में पढ़ रीड करते हैं उसको, कुछ नहीं होता। देखिए अगर कॉपर को खुला छोड़ देते हैं तो वो आपका जो एनवायरमेंटल आपका फैक्टर होता है, यानी कि वाटर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ वो रिएक्ट करके वो मतलब ऑक्साइड बनाता है, जो क्या होता है काफ़ी मतलब रस्ट एज अ रस्ट होता है, ठीक है। उसको हम लोग साफ करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, आप लोग का लेमन जूस का क्लीनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, उस एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है उसके अगेंस्ट जो आपका कॉपर ऑक्साइड होता है जो कि बेस होता है, उसके साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है जो कि सोल्यूबल होता है। वो वाला सोल्यूबल चीज़ पानी के थ्रू हट जाता है और उसके बाद आपका साइनी प्रॉपर्टी जो कॉपर का इनिशियल प्रॉपर्टी था वो चमकने लगता है। समझ में आ रहा है आपको, कुछ नहीं होता है, जो आपका कॉपर के ऊपर जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है यानी कि ऑक्साइड बनाता है उसको वो रिमूव कर देता है, क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड बेस का काम करता है और लेमन जूस का एसिड का काम करता है। दोनों जब आपस में कंबाइन करता है तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्युबल होता है और वो वाला सॉल्युबल वाटर के थ्रू वो रिमूव हो जाता है, उसका जो ओरिजिनल उसका साइनिंग प्रॉपर्टी होता है वो फिर शो करने लगता है। तो ये उसका फीलिंग मतलब उसके पीछे का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ, कॉपर सॉल्ट दैट आर इजीली वॉश्ड अवे रिस्टोरिंग द शाइनिंग अपीयरेंस ऑफ द कॉपर, उसका पुराना मतलब पुराना ये को वो ऑब्टेन कर लेता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज, वही चीज लिखा जो हम बताएं, कॉपर रिएक्ट विथ वाटर
to moist air oxygen and CO2 to form a dull basic layer copper oxide and copper carbonate which green, मतलब इसका कलर जो होता है विच इज ग्रीन होता है, ठीक है। ये वाला आपका एसिड के मतलब ये रिएक्ट करके इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ ये बनाता है, उसके साथ एसिड को लाया जाता है, फिर वो क्या करता है सॉल्ट और आपका वाटर बनाता है। सॉल्ट जो होता है वो सॉल्युबल सब्सटेंस होता है किसमें, वाटर में, वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपर और देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। ये इसमें फिर क्या होगा, इसमें आपका एसिड लाएंगे, फिर इसमें सॉल्ट और आपका H2O बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। फिर क्या बना नेक्स्ट क्वेश्चन में, पीएच हैज़ ए ग्रेट, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन लेटेस्ट है, 2023 में पूछा गया है। पीएच हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, जस्टिफाई दिस एज बाय गिविंग, मतलब पीएच का हमारा डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे उसका स्टेटमेंट को। तो पीएच इज ग्रेट इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, देखिए आपका ह्यूमन हेल्थ, द पीएच ऑफ आवर ब्लड इज 7.4, हम लोग का जो डेली लाइफ में ह्यूमन हेल्थ होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो 7.4 पे यानी कि बेसिक मीडियम पे काम करता है। अगर आपका ई ब्लड ऑफ पीएच डेविएट सिग्निफिकेंटली, अगर आपका ब्लड का जो पीएच अगर इधर उधर हो जाता है, मतलब अपना 7.4 से कम ज़्यादा हो जाता था, तो उससे एक सीरियस हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या हेल्थ इशू होगा, मतलब जो ऑक्सीजन CO2 जो मूव कर रहा है वो जो आपका होता है वो स्लाइटली बेसिक में काम करता है, ठीक है, वो इफेक्टेड होगा एक्चुअली। और आपको पता है ब्लड में न्यूट्रिशन होता है, अगर ब्लड में न्यूट्रिशन होता है तो पूरा बॉडी को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो उसमें इफेक्ट पहुंचेगा, तो हम लोग का बॉडी जो होता है वो ठीक से काम नहीं कर सकता है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने के कारण हो सकता है वो ब्लड ऑफ फ्लो जो होता है वो थोड़ा धीरे हो जाए, ठीक है। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो डिपेंड ऑन द एसिडिक, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों पे डिपेंड करता है। क्यों, स्टमक में HCl होता है, आपको पता है एसिड जो HCl होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, वो क्या करता है बैक्टीरिया को जम करता है, मतलब बैक्टीरिया को ये क्या करता है हम पहुंचाता है, बैक्टीरिया को मारता है, और साथ में एसिड फूड जो होता है वो मतलब उसको एसिडिक प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद बाइल जूस जो आपका लिवर में बनता है और स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, वो होता है बेसिक, और बेसिक होता है वो क्या करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, उसको मतलब कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या करता है वो स्प्लिट करता है, यानी कि डाइजेशन करता है किसका आपका किसका डाइजेशन करता है फैट का करता है, ठीक है। किस में करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वो हेल्प करता है आपका कौन, वो जो प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ये गोल ब्लैडर में जो स्टोर होता है आपका जो क्या उसको ये बोलते हैं उसको, ठीक है, आपका जो पहले आपका रिलीज होता है आपका कहाँ से, वो लिवर से, ठीक है। बाइल जूस क्या बोलते हैं उसको, बाइल जूस, ठीक है, वो बेसिक होता है जिसका, ठीक है, बाइल जूस का हो गया, ये भी समझ में आ गया। एसिड का भी आपको समझ में गया, HCl का। सेकंड इसका क्या होता है हमारा डेली लाइफ में, एग्रीकल्चर एंड प्लांट ग्रोथ में, ठीक है। प्लांट्स नीड स्पेसिफिक सॉइल, तो प्लांट्स जो होता है उसको स्पेसिफिक सॉइल पीएच रेंज चाहिए होता है, वो 6 से 7 होता है, मतलब वो आपका एसिड से थोड़ा न्यूट्रल की ओर होता है, स्लाइटली एसिड टू न्यूट्रल टू एब्जॉर्ब इसेंशियल, तो वो क्या करता है आपका सॉइल से जो इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वो क्या होता है आपका 6 to 7 जो क्या होता है आपका मतलब एसिडिक से मतलब न्यूट्रल की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेम द डिसऑर्डर विच अ पर्सन लाइकली टू सफर फ्रॉम ड्यू टू, मतलब डिसऑर्डर को फाइंड आउट करना है क्या होता है, ठीक है। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, देखिए ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है, देखिए आपको पता है अगर ओवर सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन होगा तो उससे एक डिसीज होता है एक्रोमेगली, ये एडल्ट में होता है, और गाइगेंटिज्म कहाँ होता है, चिल्ड्रन में होता है। द ग्लैंड दैट सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उससे नो हार्मोन रिलीज होता है, आप हायर क्लास में पढ़िएगा, नो हार्मोन उससे रिलीज होता है, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक्रोमेगली एडल्ट्स में होता है, आपका गाइगेंटिज्म या चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहे हैं एक्रोमेगली और जाइगेंटिज्म में, ठीक है। तो गाइगेंटिज्म एक्रोमेगली क्या होता है, ये आपका आफ्टर प्यूबर्टी होता है, और इसमें इनलार्जमेंट ऑफ हैंड फीट और फेशियल बोन्स होता है, मतलब आपका जो बॉडी का जो डिसऑर्डर ग्रोथ हो जाता है, लंबाई में नहीं बढ़ता है। एक चीज़ याद रखिएगा, एक्रोमेगली में कभी भी हाइट में नहीं बढ़ा जाता है, बट बॉडी के दूसरे पार्ट पर मतलब अनइफेक्टेड ग्रोथ होता है, यानी कि इफेक्टेड ग्रोथ होता है, ठीक है। जैसे हैंड बड़ा हो जाना, फेशियल बोन निकल जाना, ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है, मतलब जैसे हैंड का बड़ा हो जाना, शरीर का मोटापा बढ़ जाना, ये आपका हाइट को इंक्रीज नहीं करेगा, हाइट को इंक्रीज करेगा गाइगेंटिज्म जो बच्चों में होता है वो, और वो क्या होता है बिफोर प्यूबर्टी होता है, वो होता है आफ्टर प्यूबर्टी, इसीलिए तो उसको एडल्ट में बोला गया एक्रोमेगली को। बट आपका जो जाइगेंटिज्म होता है, जाइगेंटिज्म वो आपका बिफोर प्यूबर्टी होता है, और ये बच्चों में देखा गया था। लेकिन इसमें क्या होता है यूजुअली इसमें क्या होता है, उसका हाइट इसका इंक्रीज होता है। इन दोनों में ये डिफरेंट है, इसमें क्या होता है हाइट का इंक्रीज होता है, किसमें आपका इसमें आपका जाइगेंटिज्म जो चिल्ड्रन में होता है वो बिफोर प्यूबर्टी होता है, और वो आफ्टर प्यूबर्टी होता है, इसीलिए उसको एडल्ट में बोला गया एक्रोमेगली को, और आपका जो गाइगेंटिज्म वो चिल्ड्रन के लिए बोला गया, मतलब बिफोर आपका प्यूबर्टी में, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, कभी नहीं बताया जाता स्कूल में, ये चीज़ याद रखिएगा। एक्रोमेगली जो होता है वो एडल्ट में होता है, जाइगेंटिज्म जो होता है चिल्ड्रन में, ये कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बताया कि एक्रोमेगली जो होगा उसमें आपका हाइट नहीं बढ़ता, मतलब बॉडी का दूसरा पार्ट
डिसऑर्डर में इंक्रीज हो जाता है। बट आपका जो आपका जाइगेंटिज्म होता है उसमें ये क्या होता है, इसमें लंबाई यानी कि हाइट में इंक्रीज होता है, और ये मेनली बच्चों में देखा जाता है, मतलब बिफोर प्यूबर्टी में होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया आपको, तो इस थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल, मतलब आपको पता है हम लोग फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, तो उससे अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स द डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस, इससे क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस द ग्लैंड दैट सीक्रेट ऑस्ट्रोजन ओवेरी, और इससे क्या निकलता है, ओवेरी निकलता है। ठीक है, ऑस्टियो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, उससे क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो फीमेल हार्मोन होगा जिसमें जब सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें थोड़ा डिसऑर्डर होगा। ठीक है, उसके बाद लेस सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के लेस सेक्रेशन से क्या होता है, इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन स्लो, मतलब ये अगर थायराइड हार्मोन अगर ठीक से नहीं काम करे, थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन। तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, फैटिक होगा मतलब मोटापा आएगा, वेट गेन हो जाएगा। द मेन इफेक्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट इज क्रिटिनिसिज्म, मतलब एक बीमारी होता है, अगर मान लीजिए थायरोक्सिन हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा है या कमी हो रहा है, इनसफिशिएंट हो रहा है, तो एक बीमारी होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रिटिनिसिज्म बोला जाता है, मतलब हिंदी में इसको जड़ मानवता बोला जाता है। मतलब कोई अगर 40 ईयर का अगर कोई इंसान है तो वो मतलब उसका जो दिमाग होता है, उसका जो मतलब ऑब्जर्वेशन होता है वो 20 साल या 15 साल के जैसा होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, मेमोरी उसका मतलब उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, वो डिसेबिलिटीज इसको बोल सकते हैं। कोई 40% का आदमी 15 साल के जैसा बिहेव करना है उसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्रिटिनिसिज्म बोला जाता है। और उसके साथ क्या होगा, इट इज ए कंजेंटियल इशू। कंजेंटियल मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता, मतलब सोचने की पावर, रीजनिंग सॉल्व करने का पावर, ये भी डेवलप नहीं हो पाता है। इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़ाई लिखाई में कमजोर होना, कोई चीज़ को याद न रख पाना, मेमोरी पावर डिक्रीज हो जाना, ये थायराइड मतलब थायराइड हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, अगर वो डिफिशियंसी हो जाए यानी कि घट जाए। ठीक है, पहला क्या देखें, मेटाबॉलिज्म, उसका तो फैटिक देखें, और इनसफिशिएंट क्रिटिनिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिनिसिज्म 40 साल का लिख दे रहे हम, 40 साल का कोई इंसान है तो वो काम करेगा 20 साल जैसा। ठीक है, कोई 35 साल का है तो वो काम करेगा 10 साल जैसा। काम मतलब क्या, वो वर्क करेगा उस तरह से, किसी भी बात के सीरियस नहीं होगा, मतलब एकदम बच्चे की तरह थिंकिंग उसका स्किल रहेगा। ठीक है, उसके बाद थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से। हो गया। उसके बाद नेम द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब नेम सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमको लिखना है। हमको पता है सबसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। ठीक है, इसका मीथेन ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत ईजी है आपको पता है। कार्बन क्या टेट्रावैलेंसी दिखाता है। ठीक है, और 4 गो हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन ही होता है उसके पास। ठीक है, वैलेंस सेल में इसके पास, और कार्बन के पास कितना होता है, 4 गो होता है। तो हम 4 गो दिखा दे रहे हैं यहाँ पर क्रॉस से अलग अलग। तो हाइड्रोजन अपना डिप्लेट पूरा करता है। ठीक है, ये अपना डिप्लेट पूरा करता है, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये ड्रॉ क्या हो गया, LWS, क्या बोलते हैं इसको, आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, EDS, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, EDS हो गया। ठीक है, ये आपका कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। विच, अच्छा लिखा, पूछा भी क्वेश्चन है, देखिए विच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड, ये किस तरह का बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बताइए, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी कार्बन को दे रहा है, कार्बन भी हाइड्रोजन को देख रहा है, यानी कि दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, भाई तू भी दे मैं भी तुझे दूंगा। बट उस केस आपका आयोनिक बॉन्ड में इस तरह का केस नहीं होता, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, मतलब एक ही देता है, वो मेटल देता है, नॉन मेटल को एक्सेप्ट करता है। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है आपको पता है, नॉन मेटल के बीच में होता है, तो वो अलग मैटर है, छोड़िए उसको। किस तरह का बॉन्ड बनाता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन आपका मेनली बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। जाइए 99% कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो होगा आपका हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, और दोनों के बीच में क्या प्रॉपर्टी पाया जाता है, गेन करने का इलेक्ट्रॉन को। तो ये दोनों गेन करता है, इसके कारण म्यूचुअल शेयरिंग होता है। म्यूचुअल शेयरिंग होता है तो आपको कैसा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये ट्रिपल, वो अलग मैटर है। अगर आपका सैचुरेटेड रहेगा तो वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड रहेगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, वो अलग मैटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, नेम एनी 2 मिक्सचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड यूज एज ए फ्यूल इन डेली, मतलब 2 को चीज़ बताना है आपको, कार्बन कंपाउंड जिसका हम लोग फ्यूल इन डेली यूज लाइफ में करते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखें द 2 मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड यूज इन फ्यूल इन डेली लाइफ, क्या है आपका पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। क्या है, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। द कंपाउंड बिलोंग्स टू द एल्केन होमोलॉगस, ये दोनों किससे
रहता है आपका एल्केन होमोलोगस सीरीज से, पता है ये दोनों हाइड्रोकार्बन है और दोनों किसके होमोलोगस सीरीज से, ठीक है, होमोलोगस। फिर क्या नेचुरल गैस, उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑफ विच एबव मेंशन कंपाउंड उसके बारे में कुछ डिस्कस कीजिए। तो नेचुरल गैस ए मिक्सर प्राइमरी ऑफ मीथेन यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, जो नेचुरल गैस होता है उसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, कुकिंग पे और हीटिंग पे, ठीक है, मतलब खाना बना। पेट्रोल बोल रहा है ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन विच यू यूज इन द फ्यूल इन आवर डे, तो आपको पता है पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन तो बर्न करता है तो CO2 बनाता है, साथ में हीट रिलीज करता है, वही तो पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन अगर बर्न करता है ऑक्सीजन का प्रेजेंट में तो कौन सा केस CO2 करता है, वाटर करता है जो स्टीम फॉर्म में वेपर फॉर्म में होता है, साथ में क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जो क्या करता है मशीन को मूव करने में मदद करता है, ठीक है। आ गया समझ में आपको। उसके बाद क्या, इन विच होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कैन दिस कंपाउंड बी प्लेस विद द जनरल फॉर्म ऑफ द, क्या हो रहा है, जो आपका जो होमोलोगस सीरीज का कार्बन कंपाउंड है जो सैचुरेटेड, वो किस कहाँ पर प्लेस किया गया, जनरल फॉर्मूला उसका क्या, तो मीथेन और बिलोंग्स टू द एल्केन सीरीज, ये कहाँ रखा गया, एल्केन सीरीज में रखा, जिसका फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2, आपको पता है ये एल्केन का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, एल्किन का क्या बताइए CnH2n, और आपका इसका क्या आपका एल्काइन का CnH2n-2, ये एल्काइन का हो गया, ये एल्किन का हो गया, ये एल्केन का हो गया, ठीक है, ये एल्किन का हो गया, पता ना, अनसैचुरेटेड, ये एल्काइन, ये भी अनसैचुरेटेड, एल्काइन, ठीक है, YN इसका सफिक्स होता है, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद डिफाइन पावर ऑफ लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज माइनस, राइट द नेचर ऑफ द, क्या हो रहा है, पहले पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, हम लोग को पता है जो रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ को, वही उसका पावर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फोकल लेंथ ऑफ इतना दिया हुआ है, मतलब एफ का वैल्यू दिया हुआ है -10, और आपको पता है नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव किसका किसका होता है, या तो कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, इसी दोनों का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव है आपका, राइट द नेचुरल क्या, नेचर ऑफ द लेंस एंड फाइंड इट्स पावर, नेचर क्या है आपका, कॉनकेव लेंस है, क्या है कॉनकेव लेंस, और इसका पावर निकालना है। तो पावर बराबर F/F, एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ, -10 दिया हुआ, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो मीटर में हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, तो इसको हम लोग मीटर में अगर निकालते तो क्या होगा, तो आपका इंटू 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया तो आपका क्या होगा, 110 -10D, आपका पावर ऑफ लेंस का क्या होता है यूनिट, डायोप्टर होता है, क्या होता है डायोप्टर, -10D आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ, मतलब U का वैल्यू दिया हुआ कितना आपका -20, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होता है, पता ही है आपको, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन व्हाट विल बी द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए V भी चाहिए, तो हमको फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला पता है, क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f क्या आपका माइनस ही होगा क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव का है, बराबर 1/v मतलब कितना है आपका, v को तो निकालना है, माइनस 1/u, 1/u में क्या था आपका 20 था, माइनस होगा क्योंकि इधर रखे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/10 इक्वल टू 1/v, ये माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा। तो फिर ये आएगा आपका -1/10, आपका ये प्लस इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1/20 इक्वल टू 1/v, फिर यहाँ पर LCM 20 तो -2 -1 इक्वल टू 1/v, और 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/20, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/3, माइनस v होगा, ठीक है, -20, मतलब v का वैल्यू क्या आया आपका -20/3 आया, ठीक है, -20/3, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कन्वेंशन m निकालना, तो पता आपको लेंस के लिए क्या होता है v/u, v का वैल्यू कितना आया -20/3, और u का वैल्यू क्या है आपका 20, ठीक है, तो 20 कुछ नहीं मतलब यहाँ इसके नीचे 1, तो -20/3, ये ऊपर की आपका नीचे जाएगा आपका, रुकिए यहाँ से अच्छा से कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पर क्या है आपका 20/3, और ये 1 ऊपर जाएगा नीचे 20 जाएगा, तो ये 20 से कट गया, मतलब -1/3 हो गया, क्या हो गया -1/3 हो गया, ठीक है, ये भी आ गया। अच्छा u अच्छा v/u, तो u यहाँ पर नेगेटिव होगा ना जी, u आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, और आपका जो m आएगा वो आपका क्या आएगा 1/3 आएगा, जो पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये m आएगा, मतलब मैग्निफिकेशन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव एम मैग्निफिकेशन क्या बताता है वर्चुअल बताता है, इरेक्ट बताता है, इमेज जो बनता है वो वर्चुअल है, बट ये 1 से छोटा, देखिए ये 1 से मतलब ये छोटा भी है, 1/3 क्या है जी 1/3, ये 1 से छोटा है, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या दिखाता है वर्चुअल को दिखाता है, किसको दिखाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट को, ठीक है, थोड़ा मेस हो गया, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा इसको, ठीक है, धीरे धीरे करके, मतलब इसको 2 बार देख लीजिएगा अगर थोड़ा भी डाउट है तो, मतलब ठीक है, ये +1/3 मतलब 1 से छोटा, मतलब ये छोटा है और वर्चुअल है, और इसको लिख भी दे रहे डिमिनिश, क्या लिख दे रहे डिमिनिश, ठीक है डिमिनिश, ओके, समझ में आ गया सारा क्वेश्चन। उसके बाद इंड हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।